हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बोलते हैं तो हमारे मुसलमान और जो नौजवान हैं वो नौजवान फेसबुक पे यूट्यूब पे देख करके कहते हैं कि सिर्फ एक नेता बोला, वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लोकसभा के अंदर ताकत देने का काम करेंगे तो इस्लाम नगर की मेरी बहन बेटी, मेरे उलमा हजरात और जितने युवा साथी हैं ये सब करेंगे तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को ताकत मिलेगी। साथियों, आपने माननीय काशीराम जी का नारा सुना होगा कि खुरपा और बुरखा, सुना होगा शायद आप लोगों ने। वो खुरपा और बुरखा माननीय काशीराम जी कह के चले गए, लेकिन आज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी ने जो एडवोकेट रवि गौतम जी को चुना है गाजियाबाद से, वो वैसे ही नहीं चुना। क्योंकि रवि गौतम को पहले देखा और इसको बरता और बरतने के बाद तब जिले ने रिपोर्ट लगाई कि माननीय बैरिस्टर जी आप टिकट एडवोकेट रवि गौतम को दे। क्यों दे रवि गौतम को? यहाँ टिकट मांगने की लाइन में ये पार्टी छोटी हो सकती है लेकिन हिम्मत कम नहीं है। ये ईमान वालों की पार्टी है। वो 300 दे रहे थे, आज 3000 लोग नहीं 300 लोग। मैं आपको बताऊं कि रवि गौतम जी को टिकट जो दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ अभी ये महाराज जो है जो दास में बैठा रखे हैं बीजेपी ने, वो आए दिन बारूद के ढेर पे होते हैं। तो दोस्तों, उन्होंने एक बयान जारी किया सरकार दो आलम के बारे में, जिनके ऊपर हम मर सकते हैं, मिट सकते हैं, लेकिन आपकी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। पार्टी बीजेपी हो या लोकदल हो या कांग्रेस हो, पार्टी चाहे जो हो, लेकिन हम सरकार दो जहां के बारे में जरा सी भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्तों, जो हमारे प्रत्याशी हैं रवि गौतम जी, इनको पता चला कि महाराज जी ने कोई बात कही है और वो सरकार दो जहां के खिलाफ है। जब मोहम्मद साहब के खिलाफ बोले तो इनसे रुका नहीं गया। क्यों? क्योंकि मुसलमान का साथ सिर्फ और सिर्फ दलित दे सकता है। और पीएससी चौक पर आकर के इन्होंने वहां दस्तखत दी और कहा, ऐ मुसलमानों बाहर आओ, हम तुम्हारे साथ हैं और हम मोहम्मद के साथ हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप जानते हो कि प्रशासन किन लोगों का है। बीजेपी ने तुरंत उठाया एक दलित बच्चे को, गरीब घर का बच्चा है, बहुत मजदूर परिवार से है, इन्होंने इतनी हिम्मत जुटाई दोस्तों आप लोगों के लिए। क्या आज भी वोट आप किसी और को देने की बात सोचेंगे? इनको पुलिस ने उठाया, इनके साथ मार पिटाई की, इनके साथ ज्यादती की, लेकिन इन्होंने अपनी बात से जरा से नहीं मुकरे। इन्होंने कहा कि अति नरसिंहानंद पर कम से कम राशुत लगे, कम से कम राशुत। दोस्तों, हमें ऐसे कायद की जरूरत है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी ने जो हमें नुमाइंदा दिया है वो ऐसा दे दिया कि जो सब समाज को साथ लेकर के चलता है। तो बुजुर्गों साथियों, और फिर मैं अपनी इज्जतदार माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि जब वोट करें आने वाली 20 तारीख में, तो सरकार दो आलम को याद करके कि सरकार दो आलम के बारे में कौन बोला, उसको वोट करें। उन लोगों को वोट ना करें जो आज तक हमें ठगते आए हैं, हमारी मस्जिद पे बात नहीं करते, हमारे मदरसों पे बात नहीं करते। बैरिस्टर साहब को चाहते हैं कि ये कायद ना बन जाए, ये मुस्लिम लीडर ना बन जाए। अगर मुस्लिम लीडर से इतने ही तुम लोग डरते हो तो बुजुर्गों और साथियों, बैरिस्टर साहब ने 1000 बार कहा कि मैं किसी भी पार्टी में जाने को तैयार हूँ, लेकिन बीजेपी में जाने के लिए तैयार नहीं। लोगों ने कहा बीजेपी के एजेंट अगर मुसलमान कायद बनता है, मुसलमान लीडर बनता है, तो ये तुरंत एजेंटी का झंडा लगा देते हैं। और हमारे जो और पार्टियों में, दिगर पार्टियों में लोग रहते हैं,
उसका काम वो करते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तो एजेंट है। लोकसभा के अंदर बैरिस्टर साहब ने गाजियाबाद में, यूपी में या किसी और प्रदेश में सिर्फ तेलंगाना और बिहार को छोड़कर गए। बताइए कौन से नुमाइंदे को टिकट दिया है? क्यों नहीं दिया? कि कम से कम ये मेरी कौम के लोग ये जान जाए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की वजह से तुम्हारा वकार जिंदा होता है, तुम्हारी राजनीति उठ रहेगी। नेता वो कम से कम 6 बार के सांसद है, वो घरे उनका जो घर है वो राजनीति कराना है, उनको कोई जरूरत नहीं है ना पैसे की ना किसी चीज की। क्यों? क्योंकि वो नमाजी परहेजगार है, वो ताजुद गुजार है, वो ईमान वाले हैं, वो दलाल नहीं हो सकते, वो मेरे कायद है, हमारे नेता है। मुसलमानों, फिर मैं आपको एक बार कह रहा हूँ कि आने वाली 20 तारीख को पतंग के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाए और सरकार दो जहां से दुआ करे और अल्लाह से दुआ करे। आपके सदके में वोट मांगने आए हैं रवि गौतम जी ने बैरिस्टर साहब की पार्टी में होते हुए कम से कम मेरे हिसाब से 15 दिन ये जेल में रहे। इस गरीब परिवार के बच्चे को वोट दो, बैरिस्टर